भाई ये इतने ज़्यादा नशे कर रहा है या क्या कर रहा है मेरे को नहीं पता भाई। इसने व्लॉग्स भी डिलीट नहीं करे हैं कि शादी में खुश नहीं थे, ये नहीं थे भाई। इसके व्लॉग चेक करो भाई, सगाई वगैरह के चेक करो भाई, कौन हैप्पी नहीं है कौन क्या नहीं है। उसने अपने कांड तो बताई नहीं है भाई। मेरे को टाइम दो भाई, धीरे धीरे अभी घर पहुँचा हूँ, थोड़ी चाय पियेंगे, उसके बाद चाय पे चर्चा होगी। तब तक भाई कोई नहीं, जितने ही अभी गाली दे रहे हैं वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के, क्योंकि सब ना पॉडकास्ट में मेरे एडिट नहीं है भाई। और मैं यूट्यूब चैनल वगैरह ब्लॉगर तो मैं हूँ नहीं भाई कि मैं यहाँ डालूंगा ये डालूंगा वो डालूंगा। तो चिल मारो। अगर कोई है भाई बंदा जो यूट्यूब पे ये सब कवर करेगा, अल लव है मैं ना कि भाई मदद हो जाएगी थोड़ा। क्योंकि भाई मैं यूट्यूब पे तो ये सब नहीं कर सकता भाई कि हैंगर इनकी तरह फेक ये करो वो करो। बिकॉज भाई बीइंग अ रियल जी आई हैव अदर थिंग्स टू डू, है ना। बाकी जो अपने भाई हैं वो साथ खड़े हैं भाई। बाकी अभी देखो तुम, लक्ष्मण से विभीषण कैसे बनते हैं भाई जी। ना मेरे पापा They act like my daddies, but I'm not in it. They already garari, ta puri tayari. Pull up in a rari, bas zara tu dekh. They feeling my daddy, they look at my body. They act like my daddies. भाई तुम एक फन चीज़ बताओ इनके पीआर की, मतलब इनके पेड पीआर की। भाई बताइए क्या होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो इनके ना 25-30 या 100-200 बंदे ना एकदम से घुसते हैं ग्रुप्स में, बॉडकास्ट में। और ये जो बीच की उंगली का इमोट देख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा आ जाएंगे बिना स्टोरी खोले पड़े जाए हुए। समझना मतलब ना, जैसे मैं प्रूफ्स भेज रहा हूँ, किसी ने तो उस बात पे भी फक की उंगली दिखा दी कि बीवी को मारा तो क्या हो गया है तो भाई ही। तो ये पीआर पेड इनके ऐसे काम करती है भाई। तो इन सब चीज़ों पे चिल मारना, ये बीच की उंगलियां ना देखना, इस पे भी जाते ही साथ बीच की उंगलियां आ जाएंगी, कोई सुनेगा भी नहीं भाई। भाई मैं एक और चीज़ ना क्लियर कर देता हूँ, बंदे सोचेंगे कि ये मजाक बना रहा है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बिकॉज भाई मैंने ये चीज़ें ना पिछले 5-6 साल से देखता हुआ आया हूँ। इसका ऑर्डर यही था भाई कि पहले इसने सव्या के साथ ये सब करा, उसके बाद ये रोने लग गया। भाई मेरे को ना ये चीज़ें बाद में पता चली हैं, इसने सव्या के भी हमारे टाइम पे बहुत कुछ बुरा बुरा बोला था और हमें पता नहीं था भाई। मैं तो बस पागलों की तरह से सपोर्ट करता था, क्योंकि मेरे को लगता था मेरा बड़ा भाई है भाई, मेरा फ़र्ज़ है। फिर आमिर के साथ भी इसने सेम करा। इसका पैटर्न है, पहले कंट्रोवर्सी करता है, उसके बाद ये आके रोता है, फिर ये थोड़े दिन के लिए गायब होता है, फिर ये वापस आता है। इसका पैटर्न है भाई। इसने उस टाइम भी ये करा, सव्या के टाइम, इसने आमिर माजिद के टाइम भी यही करा। इसने सैमी था एक जो बाइक राइडर वेस्ट बंगाल का समथिंग, उसके साथ भी भाई ने सेम करा। फिर भाई ने मोबाइल जो फ़ोन था, जैसे उसने बिल मांगा ना भाई, ये बंदे ने कुछ सबूत नहीं दिए, फिर कॉम्प्रो करके डाल दिया, फिर रोने लगा। फिर ये बिग बॉस किया, ये फिर रोने लगा। भाई इस बार भी ये रोएगा। और भाई तुम बंदे ना, मेरे को बंदे कह रहे हैं कि हाउ इनसेंसिटिव यू आर, कि ये सुसाइड कर लेगा या ये कर लेगा। भाई उस पर ऑप्शन ही ये बचा है ना। समझना इस चीज़ को, करेगा नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, बट भाई करता भी है तो आई एम नॉट इवन 1% भी सॉरी भाई, समझना। बिकॉज ही ट्राइड थिंग्स जहाँ पे मेरे मॉम डैड मर सकते थे या कुछ। इसने भाई ये जो अभी मेरी फियोंसे का नाम लिया है, ये उसके खिलाफ एक भी सबूत दिखा दे, कुछ सबूत है इस चीज़ का जो उसने बोला है। उसने जस्ट बिकॉज इसलिए करा है भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि आई एम गेटिंग मैरिड सून। तो उसे पता था कि इसकी शादी टूट जाएगी तो कलम बैक फुट में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी के घर वाले शादी ऐसे करने नहीं देंगे। बट लाडले हमारे रिश्ते रियल हैं। तो भाई इस बंदे के लिए मेरे पे ज़ीरो सिंपैथी है। आई एम पोस्टिंग प्रूफ्स भाई, है ना। कोई मेरे को प्रूफ ला के देगा ना भाई, आल हागिम भाई, मतलब कोई इसकी साइड से तो आए प्रूफ। समझ रहे हो भाई, ये सब इसका प्लान है भाई। ही सो मास्टरमाइंड, ही सो प्लान। ये पेड पीआर इनकी अभी चल रही है सिर्फ एक ही चीज़ की, मेरी मौत के जिम्मेदार कलम इंक, मेरे माँ बाप हैं, ये हैं वो हैं भाई। इसने भाई एक और चीज़ है, सेंसिबल रीजनिंग है। मतलब अगर कोई अनुराग की टीम से, जैसे अनुराग की जो ब्रोस है ना अभी लगी पड़ी है एक साइड की पीआर करने में, भाई इनसे पूछो, मेरे को इस चीज़ का भी आंसर दें कि लाइक अनुराग सेट कि मैंने इसे धमकाया कि मैं सोशल मीडिया पे तेरा सच ला दूंगा।
जब आ गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलम इंक ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ। कलम भैया बहुत ऊपर है, मतलब हमारी दोनों फैमिलीज ने बहुत ज्यादा करा है। अगर मन्नू भैया नहीं होते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं। डब्बू विच घोड़ा रखदा तो भाई का कहना था कि हमने उस पर केस मारे हैं। सो दीज आर दी केसेस भाई, आप ना ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। रितिका चौहान 2025 ये सब आप चेक कर सकते हो। सो दीज आर दी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो मेरे पे लगा है भाई। देख रहे हो आप, रितिका चौहान डोभाल वर्सेस अतुल डोभाल एंड अदर्स। तो दिस इज द प्रूफ भाई कि इन्होंने हम पे एक फेक केस मारा था। दिस इज लीगल गाइज ना। अब आप ये मत कहना कोर्ट भी बिक गया, ये ऑर्डर है भाई इस चीज का ना। मेन पढ़ा देता हूं कि अद्वातिकता द्वारा प्रस्तुत मामले में कोर कार्यवाही ना करने तथा उसके वापस लेने का कथन किया गया था। कोई प्रूफ इनसे नहीं दिए गए। डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज, ये आप पढ़ भी लेना किस चीज का है। दहेज का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, प्रॉपर्टी का है। जो ये कह रहा है ना घुसने नहीं दिया था उस रात घर पे, उस चीज का भी इस पे है। तो इन्होंने प्रूफ नहीं दिए थे और रितिका ने ये केस वापस ले लिया है गाइस। तो ये हम लीगली भी जीत चुके हैं। नाउ आस्क UK07 राइडर टू पोस्ट अ प्रूफ जहां पे मैंने इस पे केस किया है या कोई केस की धमकी। ही जस्ट पोस्टेड अ फेक नैरेटिव भाई कि मेरे पे केस किया गया, मेरे को दबाया गया, मेरे पे झूठा केस किया गया। भाई गिव मी प्रूफ ना। जैसे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि ये UK07 राइडर ने मेरे पे और मेरी फैमिली पे केस किया था डोमेस्टिक वायलेंस का, दहेज का, घर पे ना आने देने का और राइट्स का, जो कि उसकी पत्नी के द्वारा वापस लिया गया है क्योंकि इन पे सबूत भी नहीं थे। वहां पे लिख रखा है ना क्लियरली इनकी तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है। तो भाई अगर मैं कोई चीज लीगली जीता हूँ, आपको लगता है कि मैंने कोर्ट, अब ये बोल दो भाई मैंने कोर्ट को पैसे खिलाए। भाई लॉजिकली सोचो ना यार। भाई इसकी वीडियो तो मैं अब देख रहा हूँ, इसने क्या डाला है, इसने रिस्पॉन्ड डाला है। मतलब इसने जो केस की लीगल फाइल लगाई है ना, इसने रिस्पॉन्ड डाला है। भाई ये इतना बेवकूफ़ हो सकता है। और इसका साथ शदाब ने दिया है जो एक लॉयर है। भाई ये आप लीगली चेक कर सकते हो कोर्ट में जाके कि इसने हमारे रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल इसने हम पे इंटरकास्ट वगैरह सारे लांछन पहले लगा दिए थे भाई घर से निकलवाने के लिए कि प्रॉपर्टी हम मुझे दो, ये वो भी डाल दिया मैंने, खैर पर और भी डालूंगा। सो इसने वो रिस्पॉन्ड लगाया है। मतलब इसकी चालाकी देख रहे हो भाई। इसने क्या करा है, फॉर एग्जांपल कोर्ट में क्या होता है भाई, जैसे इसने हम पे 5 आरोप लगाए तो हमने उस 5 आरोप का जवाब दिया, तो इसने वो जवाब वाला डाल दिया। इसने ये नहीं बताया कि ये जवाब है। आरोप जो फर्स्ट केस रजिस्टर्ड हुआ है ना मेरे भाई, वो ये है सबूत जो मैंने ऊपर भेजा है। भाई सी दिस थिंग मेच्योरली। ये जो इसके बच्चे हैं ना 14-15 साल के, भाई लिटरली सी देम भाई। कि मैंने उसे बोला बीवी को मारता है, प्रूफ डाले हैं। ही रिप्लाइज या शी रिप्लाइज कि उसकी बीवी है। भाई दे आर सपोर्टिंग डोमेस्टिक वायलेंस कि भाई उसकी बीवी है वो मारे। हेलो, बच्चों का है ना जुआ प्रमोट करना, ये करना वो करना। एंड लिटरली हिज जो उसकी ऑडियंस है ना भाई, वो 14 साल के बच्चे। पहली बात तो आधी पेड PR चल रही है भाई, है ना। आई नो हाउ दिस थिंग्स वर्क्स, तो उस चीज़ को छोड़ दो। बट सी भाई कि क्या क्या इन्फ्लुएंस है भाई। व्हाट इज अ रियल इन्फ्लुएंसर भाई। लाइक वो बस वीडियो बना के चला गया क्योंकि उसे पता था प्रूफ उस पर है नहीं। एंड ही सेज कि फेम के लिए, व्यूज के लिए, पैसों के लिए करा। भाई तो मैं पब्लिक क्यों करता भाई, मतलब मैं करता ना पब्लिक, अगर मैं से डरा रहा होता। पब्लिक भी इसी ने कर दिया। इट इज जस्ट माइंड ब्रेन वॉश भाई। लाइक इतने छोटे छोटे बच्चे ना डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। ये ब्रो से ना सपोर्ट कर रही है भाई कि डोमेस्टिक वायलेंस उसकी बीवी है, उसने मार दिया।
समथिंग इज रॉन्ग विद दिस जनरेशन भाई. सो गाइज अब नीचे भेज रहा हूँ मैं घर की सीसीटीवी फुटेज इसके शादी के दिन की विद गूगल डेट बगल में. ये मैंने उसी दिन रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि ये खुद घर नहीं आया था. और मैं एक और स्टोरी डालूंगा, है ना. पहले तो मैं एक स्टोरी डालूंगा जहाँ पे आपको दिखेगा पूजा की थाली रहेगी वहाँ पे, ठीक है, कि मम्मी पूजा की थाली लाई थी और 9 बजे कुछ की स्टार्टिंग सुबह की है भाई, जब गृह प्रवेश होना था. तो मैं वो थाली भी दिखाऊंगा, हम गृह प्रवेश के लिए रेडी थे और गूगल की डेट भी उस पर दिख रही है. अब लोग पूछेंगे भाई तूने रिकॉर्ड क्यों किया था. सॉरी भाई, क्योंकि मेरे को पता था ही विल डू दिस थिंग फॉर व्यूज़, क्योंकि ये खुद वहाँ से भाग गया था. एक और चीज़, इसने अपने वीडियो में एक भैया का नाम लिया है नितेश भैया. उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी डालूंगा भाई मैं सुबह की, जब बारात वापस आ रही थी. तो इसका कहना क्या था, सॉरी बारात मतलब हम भाभी को लेके वापस आ रहे थे, हम रितिका को लेके घर वापस आना था हमें, पर ये नहीं आया था. इसका कहना क्या था, इसने क्लियरली वीडियो में क्या बोला है कि कोई नहीं था, मैंने शादी अकेले निपटाई, कलम ने कुछ नहीं करा, पापा मम्मी ने कुछ नहीं करा. तो भाई मेरी गाड़ी वहाँ पे कैसे आई उनकी स्टोरी में, इससे सबूत मांगने पड़ेंगे भाई. अब तो मैं नीचे भेज रहा हूँ भाई दोनों चीज़. सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. डेट दिख रही है आपको 25/5/1 अप्रैल में इसकी शादी हुई थी. 1 को उसका गृह प्रवेश उसी सुबह होना था क्योंकि सारे जो सिस्टम है वो निपट गया था, है ना. तो इसमें आपको पूजा की थाली दिख रही होगी, मम्मी पूजा की थाली लाई है. ये खुद नहीं आया है, ये खुद घर नहीं आया है, ये रितिका के चाचा ने एक्सेप्ट भी करा है. मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुना दूंगा, ठीक है भाई. इसमें बस इतना समझना कि मम्मी पूजा की थाली लाई गृह प्रवेश करने के लिए. इस बंदे ने क्या बोला है, हमें घर में नहीं आने दिया. लाडले. दिस इज द सेकेंड सीसीटीवी फुटेज ऑफ कैमरा भाई, विद डेट विद गूगल टाइम. इस पे यू कैन सी मम्मी वो पूजा की थाली वापस ले जा रही है एंड यू कैन सी मी. भाई आप ये नहीं बोल सकते मैंने ये कल परसों शूट करा, बिकॉज उस पर आप मेरा गेटअप और ड्रेस भी देख सकते हो गूगल टाइम के साथ, है ना भाई. रिफ्रेश किया मैंने इंटरनेट. सो जब इसने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने फ्लैट जा रहा हूं अपनी बीवी को लेके, तो हम थाली वापस लेके चले गए भाई. सो ही लाइड कि हम शादी में नहीं थे. अब नीचे भाई मैं एक स्टोरी भेज रहा हूँ नीतीश भैया, जिसका इन्होंने नाम लिया है कि उन्हें सब सच पता था. उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं सुबह तक वहां पे था भाई. फेरे मैंने करवाए हैं भाई, सारी रस्में मैंने निभाई हैं भाई. ये पंडित से भी पूछ लेना, वरना शादी नहीं होती भाई, है ना. कॉमन सेंस भाई. भाई दिस इज द स्टोरी ऑफ नीतीश भैया. सुबह आपको मेरी गाड़ी इस पे आती हुई दिख जाएगी. एंड ही क्लियरली सेड ऑन वीडियो कि भाई कोई था नहीं, मैंने अपनी शादी अकेले निपटाई, ना मम्मी था ना पापा थे ना कलम था, मैं डिप्रेशन में था गाइस, मैं डिप्रेशन में था भाई. सी दिस फकिंग लायर भाई, जस्ट फॉर व्यूज, क्योंकि यूट्यूब नीचे गिर चुका है ना, जस्ट फॉर व्यूज एंड जस्ट बिकॉज अपनी साइड ये बचाना चाहता था भाई. ही इज बहुत ही गिरा हुआ इंसान भाई. और अभी भाई एक और चीज, इसने क्या बोला है, मेरे को मेरे बच्चों से नहीं मिलने दिया. किन बच्चों से, जूली और सैंडी, डॉग्स हैं भाई वो, है ना. नाउ आई सेंड नीचे अभी एक रिकॉर्डिंग जहां पे रियो जो इनका पेट है भाई रितिका का, उसके साथ उसने क्या करा, ये उसके चाचा के मुंह से सुनना, रितिका के चाचा से. मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, रितिका के चाचा की रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ. एंड द रीजन आई हैव ऑल दीज प्रूव्स भाई, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज करने वाला है फॉर व्यूज, क्योंकि इसने मुझे हिंट्स भी बहुत पहले दे दिए थे. जब आप रितिका से पूछ भी सकते हो भाई कि मैंने रितिका को बोला था, रितिका आर यू श्योर यू वांट टू मैरी हिम बिकॉज ही इज नॉट अ नाइस गाय. मैंने ये क्लियरली बोला था भाई रितिका को. उसके भाई को भी मैंने ये सेम चीज़ बोली थी, गोलू को. सो मेरे को पता था भाई ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद करे, तो मैं एक बार पूछ लूँ, उसको बता दूँ. तो ये सब हुआ था भाई. एंड ही क्लियरली फ्लिप्ड
उसके बाद भाई ये बहुत ही नीच है भाई, और इसे पता था भाई अब इसकी फील्डिंग सेट है। एक्चुअली ये सब कुछ करने वाला था रितिका के अगेंस्ट, बट इसको पता था इसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी रितिका से, तो उसने ये मेरे पे डाल दिया। और ये जो 3-4 साल से आपके घर में भी घटनाएं कर रहा होगा, तो हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसे ही कर, जबकि हमने, देखो भाई साहब मैं अल्टीमेट बोल रहा हूँ, हमने बोला बेटा तेरे पसंद की लड़की दे दी। आप लोग बहुत सरल स्वभाव के हैं, मैं जानता हूँ सर, लेकिन वो जो चीज है ना बाहरी। भाई दिस इज रितिका के चाचा की रिकॉर्डिंग वेयर ही क्लियरली क्लेम्स कि आप लोग बहुत सरल स्वभाव के हैं। सो इफ हमने दहेज मांगा होता, ये सब कुछ पहले क्या होता ना, अगर हमने नीची जात बोल के उसे कुछ भी उसको प्रताड़ित किया होता, तो आपको लगता है उसके चाचा, उसके सगे चाचा ये चीज बोलते भाई? वो हवा ये है कि रितिका का ये मर्डर कर दे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस सूट पे तुला हुआ। मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब कि मैं कल के दिन, आप बुरा मत माना कि आपने पहले नहीं बताया, कि वो सीधे उसका गला पकड़ रहा है और खत्म करने की बात कर रहा है भाई। सो ये वाली रिकॉर्डिंग जो मैं भेजने वाला हूँ इसी पे कनेक्टेड रहेगी, इसी सेम ऑडियो में। सो द थिंग इज, इसमें समझना आप कि नाउ माई फादर इज आस्किंग चाचा जी, रितिका के चाचा जी को, कि वाई ये इसने कहा ना कि गृह प्रवेश नहीं करने दिया हमने रितिका को घर नहीं घुसने दिया। तो इस रिकॉर्डिंग में आप सुन लोगे कि रितिका ने इसे समझाया कि घर चल अनुराग, वो हमारा घर है, बट अनुराग नहीं माना। नाउ लिसन टू दिस। मैंने भाभी को रखा हुआ है, मतलब मेरी बड़ी वाली भाभी आ गई ना, उनको रखा हुआ है अंदर। जी। तो मैंने कहा ऐसा है, अब ये वहां मुड़ गया। पहले तो मैं भी परेशान हो गया कि 2 वाला साल हमने बारिश के वहां मुड़ गया इन दी सेंस इसे घर आना था, बट ये उल्टी साइड मुड़ गया। ये दर्द उनका जा रहा जी 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 ऊपर जाके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत था, सब कुछ गलत था। रितिका तो समझाती कि भाई घर चल। मेरे पापा यहाँ पे कह रहे हैं कि चल मान लिया कि बेटा गलत था, बट रितिका बहू कहती हमें कि गृह प्रवेश है, घर चलना हो। हेयर चाचा जी क्या कहते हैं? मैं यही शब्द आपने परसों मुझे बोला, रितिका बोल रही कि मैंने बहुत बार बोला इसको, लेकिन मेरी एक नहीं सुनता है। ये बोल रहा है कि तुझे कहाँ रहना है बता, तुझे क्या करना है। तो बोले मैं झगड़ा तो कर नहीं सकती थी, अब मैं वैसे भी बोले मैं इतना भी बोल रही थी कि वो लोग मुझे अच्छा मानते हैं, मैं हमेशा अच्छा रहूंगी। हमने ये बोल संस्कार दे रखे भाई साहब कि तू वहाँ मर जाना, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आएगी। क्योंकि क्लियरली क्लेम्स रितिका के चाचा जी की रितिका ने ये चीज़ बोली है कि मुझे उसके घर वाले अच्छे मानते हैं। व्हेन रितिका टोल्ड अनुराग को ये सेम चीज़ कि मुझे घर जाना है, ही स्लैप्ड हर एंड गॉट फिजिकल विद हर, कि तू वहाँ कैसे जा सकती है, तू मेरी बीवी है। दिस इज द रियलिटी भाई। वेक अप, वेक अप। मैंने क्या रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में क्या है कि रितिका की मम्मी ने जरूर बोला होगा। रितिका बोल रही कि ये बहुत मुझे परेशान कर रहा है, कभी बोला मैं फ्लैट बेच दूं, फ्लैट से मैं हट जा रहा हूँ, फ्लैट कुछ नहीं है, मैं इधर जाता हूँ उधर शिफ्ट होता हूँ, तो कि मैं अगर ऐसी दिक्कत होगी तो मैं घर चली जाऊंगी। कौन से घर? आपके घर? अच्छा हाँ, मैं ससुराल चल जाऊंगा, मैं अपने घर मतलब वहाँ घर चल जाऊंगी। तो रितिका की मम्मी ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ है भाई तो चले जाना। तो उसी पे वो बखलाक रखा है कि मैं तो उनसे फाइट कर रहा हूँ। और भाई क्यों फाइट कर रहे हो, क्यों अपने घर से फाइट कर रहे हो भाई? कि नहीं मेरे घर वालों ने मुझे निकाल रखा है और मैं मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यू कैन क्लियरली सुन सकते हो कि रितिका इज ट्राइंग टू गेट बैक टू आवर होम, ससुराल, अपने मेरे मॉम डैड के पास। अगर हम उसे कास्टिज्म या रेसिज्म करते भाई, नीची जात बोल के, तो वो क्या उसके शब्द होते। उसकी मम्मी ने बोला है अपने ससुराल चले जाना, यू विल फील सेफ देयर, बट अनुराग ने नहीं जाने दिया। ही गॉट फिजिकल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक और चीज़ भेज रहा हूँ भाई, बहुत डिस्टर्बिंग है बट हैव टू डू इट भाई। सी भाई मैं ना आई एम नॉट अ ब्लॉगर, आई एम नॉट अ सिंपथी गाय कि मैं सिंपथी पे खेलूंगा भाई। लड़ना है तो खुलेआम लड़ना भाई, खुलेआम लड़ना और एंड तक लड़ना, ठीक है। वाई आई एम डूइंग दिस ऑन पॉडकास्ट, क्योंकि भाई इसके बाद अलास्क जितने भी ये कंट्रोवर्सी फॉलो करने आए दे विल जस्ट लीव दिस ग्रुप एंड आई विल फोकस ऑन माई म्यूजिक। इफ आई डू दिस ऑन माई यूट्यूब चैनल भाई वो फकअप हो जाएगा भाई। मेरे को पता है ये रीच के लिए कर रहा है, बट आई डोंट वांट दिस शिटी एज रीच भाई। अब मेरे को बहुत बंदे पूछ रहे हैं भाई द रीज़न तुमने इसको घर से में क्यों नहीं आने दिया। भाई नाउ लिसन रितिका के चाचा की रिकॉर्डिंग। और रितिका के चाचा इसको 1 साल से जानते होंगे, 1 साल क्या 1 बार मिलने गए होंगे ना इसके घर शादी के बाद, हर रोज तो आते नहीं होंगे इसके घर। सो नाउ लिसन टू हिम कि क्या साइकोटिक चीज़ें अनुराग ने करी हैं उनके सामने, टीवी पे सर फोड़ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं अभी रिकॉर्डिंग भी प्ले कर दूंगा। सो ये सेम चीज़ें मेरे घर पे करता था मेरे माँ बाप के सामने जब कोई नहीं होता था। आई डोंट नो भाई क्या
नशे थे क्या नहीं थे, बट ये क्या करता था, घर में आएगा देखेगा कोई नहीं है, मम्मी नहीं है, सो ही विल से समथिंग टू मॉम कि ये करना है आज ब्लॉग के लिए, तो मम्मी डिनाई कर देती है कि भाई मेरे को नहीं करना, ये सब नकली है। तो ये क्या करेगा, अपना सर फोड़ देगा टीवी पे, करो वरना मैं मर जाऊंगा ये सो। एंड नाउ लिसन टू रितिका के चाचा को क्लेमिंग दिस कि ये ऐसी हरकतें करता है। वेट, मैं आग लगा दी, अरे ऐसे में हम मैं तो मरता हूँ, लाओ माचिस लाओ और ये लाओ, और जमीन में लेटने लग गया, कपड़े कुपड़े उतार दी ऊपर की शर्ट सूट, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो अभी पेट्रोल छिड़क रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? ये सारी चीजें मतलब मेरी मिसेज ने समझाई। उसके बाद इसने क्या करा, अपना इसने उस पे टीवी पे, यहाँ पे उसके चाचा क्लेम कर रहे हैं कि इसने अपना सर फोड़ा टीवी पे। हाँ हेलो, एलसीडी पे सर फोड़ा। ओहो, हाँ जी, और कि मेरा खून निकल गया यार, भाई क्यों इतना, बड़ी मुश्किल से पकड़ के सब शांत करा। भाई सी, आई नो दिस मैन पर्सनली, रोहित भाई, आई नो उसने झूठ बोला होगा क्या बोला होगा, बट इस पे इसने क्या लिखा है अब समझना भाई, ठीक है? मैं ना धीरे धीरे चीजें जैसे सामने आएंगी मैं वैसे ही डालता रहूंगा। तो भाई ने लिखा है, दिस पॉइंट इन द कंप्लेन फाइल्ड अगेंस्ट अनुराग डोभाल बाय हिज फैमिली। भाई कोर्ट केस खोलो रोहित भाई, जाना और समझना भाई, ये दलीलें हैं, कोर्ट केस अनुराग ने किया है, वो मैं डालूंगा भाई। और ये स्टोरी डिलीट मत करना रोहित भाई, और अगर डिलीट करोगे ना भाई तो माफी मांगना, क्योंकि आपको झूठ बोला गया है, ये केस हमने पहले नहीं करा है भाई, ये दलील है, दलील दलील समझते हो आप? जैसे अनुराग ने हम पे झूठे केस लगाए ना, तो हमारे लॉयर ने ये जवाब दिया है भाई। रोहित भाई अगर शर्म है ना भाई, मतलब मेरे को तो पता है आपको झूठ बोला होगा, बट भाई सच जान के डालो ये सब कुछ, आपको शर्म आएगी, आप कैसे बंदे का साथ दे रहे हो रोहित भाई। और भाई ये कोर्ट केस हम लीगली जीत चुके हैं, मैंने डाला है ना ऊपर भाई। इसके जो मैनेजर वगैरह भी है ना भाई, दे आर ब्रेन वॉशिंग 14 साल के बच्चों को जस्ट बिकॉज दे कैन अर्न सम मनी एंड व्यूज। भाई ये इतने इनके घर पे माँ बाप नहीं है क्या भाई? भाई अपनी माँ को क्या शक्ल दिखाएंगे भाई कि हमने एक ऐसे इंसान का रोहित भाई, ये जो आप फेक क्लेम्स कर रहे हो ना कि दिस कंप्लेन फाइल्ड अगेंस्ट अनुराग डोभाल, भाई ये चेक करो, ये फाइल किसने करी है? ये अनुराग डोभाल ने नहीं करी है, ये रितिका से करवाई गई है, अनुराग ने करवाई है भाई। सच तो बोलो रोहित भाई, शर्म करो यार, शर्म करो, टीका लगाते हो भाई आप राम के नाम का, शर्म मेरे भाई, शर्म। सो गाइज दिस इज व्हाट पेड पीआर लुक्स लाइक। आप देखोगे ना बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे और सेम कैप्शंस के साथ आएंगे, हिज ओन फैमिली अबैंडन्ड हिम, ताकि ना जो फर्स्ट बार पढ़े ना उसके दिमाग में सीधा सीधा वो जाए, एक वो जाए कि इसकी फैमिली ने इसके साथ गलत किया। बिकॉज जो इसमें सपोर्ट करने आएंगे ना वो वाली जनता होगी जो उसको नहीं जानती है, आप समझ रहे हो, ताकि ब्रेन वॉश करना ईजी हो। तो सेम कैप्शन यूज हो रहा है, एंड नाउ ही क्लेम्स ये डिप्रेशन में है, इसका पैसा नहीं है। तो भाई पेड पीआर का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? he knows how this thing work for reach भाई, his management knows। ये उस चीज का सबूत नहीं देंगे जो मैंने डाला है, जो मैंने क्लेम्स डाले हैं, बस ये घुमाएंगे। नहीं आपने मारा क्यों है? अंकुर बिहार डीएलएफ ने पूरे स्टाफ ने मारा है। नहीं आपने भाई भाई की पीआर ना, ये भाई इस पेज को ना मिला होगा कि अनुराग वाली वीडियो पोस्ट करनी है, भाई इसने ना वीडियो किसी और की डाल दी और कैप्शन वो डाल दिया जो अनुराग की टीम ने भेजा था। भाई सब नशे करके बैठे हैं भाई। अच्छा, और उसको भी बेटा बोल क्या ये जो वो है क्या है ये इनका जो कुत्ता है जी, क्या नाम है उसका? रियो रियो। रियो को बोले जैसे किक मारते हैं फुटबॉल की तरह उड़ा करके फेंका क्या उस साइड। हाँ हाँ, और वो उसको पकड़ करके उसको मार रहा था क्या, खत्म। ओहो, खत्म मार रहा था क्या, जो उसकी आंखें जब बाहर निकल गई, पहले राज गया होगा छुड़ाने के लिए, तो राज ने बोला, तो बोले तू कैसे आ सकता है?
यहाँ से तू किनारा हो जाइए सर। तो राज ने छोड़ दिया होगा, तब उसने वो खत्म मार दिया। तो फिर सलोनी ने, हमारी बेटी ने, उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं बाजू में दांत काटा इसका, अनुराग के, कि तूने उसको खत्म कर दिया कि नहीं तेरी पसंद की चीज में कुछ नहीं रखूंगा। ठीक है, हालांकि हमें बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी वाले मुझे मारती है, मतलब ये तो काट रखे, ऐसा बोल रहा था। चलो जो भी हुआ, फिर वो कुत्ता का था परसों में हमारे सामने बोला था इस कुत्ते के 2 पीस करो, बोला आधा मुझे दे दो, बोला आधा मैंने, तो यार या तो बोला मैं इसको खत्म कर दूं। फिर ये भाई सलोनी रितिका का ही घर का नाम है। आई की पोस्टिंग भाई जब तक रितिका सामने नहीं आती, चाहे फिर मेरे को सब चीज़ें बाहर करनी पड़े, बिकॉज आई कांट वेट, है ना भाई। उसको पता है क्या चल रहा है अभी भी, अगर वो डर के बैठी भाई, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं एक फीलिंग है भाई कि वो शायद सच बोल दे, बट मेरे को नहीं पता भाई इवन अभी भी वो सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बिकॉज एट द एंड वो उसका डिसीजन है ना। बट इफ़ नॉट भाई, मेरे को धीरे धीरे सब चीज़ बाहर लानी पड़ेगी। सलोनी इज़ रितिका का घर का नाम। एंड जो आपके अनुराग बाबू भैया रोना कर रहे थे ना भाई कि मेरे दोनों बच्चे कुत्ते मुझसे छीन लिए गए, दिस इज़ हाउ ही ट्रीट्स रियो, उसका अपना कुत्ता भाई, ये इसके चाचा के वर्ड है। एंड दिस इज़ हाउ क्रूली ही डिड थिंग्स टू अपने कुत्ते को। तो तुम्हें लगता है ये मेरे जो डॉग्स हैं जूली और सैंडी, उनका ध्यान रखता होगा? ही जस्ट नोज कि उसे कैसे खेलना है। उसे पता था कि फीमेल पे, जानवरों पे खेलूंगा ना सिंपैथी आएगी। दिस इज रियलिटी भाई, सुन लो भाई। और भाई मेरे को ना लाइक टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे को ना लाइक मैं अपने देवी देवताओं की कसम खा के बोलता हूँ भाई, अभी मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिकॉज आई नो मैंने गलत नहीं किया है। अभी भी यहाँ सीन्स है ना, मेरे पॉडकास्ट में बहुत कम बंदे हैं, लाइक ये तो ऐड हुए हैं भाई 1 लाख 1.5 लाख, बट द थिंग इज उसका वो ज़्यादा है इम्पैक्ट यूट्यूब पे व्यूज़ का ना, तो अभी तो मेरे को हेट ही आएगा, वो तो झेल लेंगे। एंड ऊपर से इनकी पेड पीआर, मेरे को पता क्या लगता है भाई कि ये जो करते हैं ना बंदे पैसों के लिए ये चीज़ें या व्यूज़ के लिए भाई, एंड दे इवन देन गो टू मंदिर एंड देन प्रे करते हैं भाई। आई कैन, तो भाई शर्म, मतलब इन लोग भी जो ये पोस्ट कर रहे हैं भाई क्या सोच के करते हैं, मतलब इज दिस रियलिटी भाई? आल लाइक मैं भाई, लोग मेरे को कह रहे हैं